रावण जितना दुष्ट था, उसमें उतनी खूबियां भी थीं, और शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं, जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। फिर भी रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं, जो कई लोगों को अभी भी नहीं पता है। आज हम इस वीडियो में रावण से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जानेंगे, जिनका शायद ही आपको पता हो। रावण जब भी युद्ध करने निकलता, तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई जनों से हारा था। कैसे कैसे हारा रावण? बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वो रोज सवेरे 4 समुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य देता था। रावण जब पाताल के राजा बलि से युद्ध करने पहुंचा, तो बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 हाथों से नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण को सेना सहित बहा दिया। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा, तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। रावण ने शिव से युद्ध में हारकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। रावण की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वह दूसरों के मुंह से अपने लिए सिर्फ तारीफ ही सुनना चाहता था। जिसने भी उसे उसकी गलतियां दिखाईं, उसने उन्हें अपने से दूर कर दिया, जैसे भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि। वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि रावण शराब से बदबू भी मिटाना चाहता था, ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सके और चारों तरफ राक्षसों का दैत्य का राज हो। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बलि से हारा, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेजी से चलते थे और वह दिखने में सामान्य घोड़े की भांति प्रतीत होते थे, जिस कारण उन्हें पहचानना असंभव था। रावण के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा दुर्भावना रही। वो उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं के शाप भी लगे, जो उसके लिए विनाशकारी बने। भगवान महिलाओं का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि दुनिया में जो पहली 5 संतानें पैदा हुई थीं, उनमें से पहली 3 संतानें लड़कियां ही थीं। भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में ये बात समझ नहीं पाया। रामायण में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए अहंकारी राजा रावण का वध करते हैं। रामायण हमें प्रेम, भक्ति, धर्म, शौर्य, कर्म आदि का सही मतलब बताती है। भगवान श्री राम का चरित्र गुणों से परिपूर्ण है, जिसमें एकता, समर्पण आदि समाहित है। रामायण के हर एक चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के आपसी प्यार और एकता का संदेश देती है।
वही रावण के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है।